हेलो। हाँ। क्या हाल चाल है? हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। हल्ला काहे कर रहे? हल्ला मत कीजिए। तो क्या हाल चाल है? ठीक है। हम भी ठीक है। हम मेरा देखिए डिमोशन हो गया है। देखिए हम इस पे आ गए। आए। मेरा डिमोशन हो गया है। लोग का प्रमोशन होता है, मेरा डिमोशन हुआ है। अरे देखिए ना, ये मोबाइल पे आ गए हैं। आप लोग जो है एंड्रॉयड से आईफोन की ओर जा रहे होंगे। हम एंड्रॉयड से जो है कीपैड पे आ गए। यही है। इसमें जानते हैं, इसमें गाना भी है, एफएम भी है। इसमें मेमोरी कार्ड लगता है। मेमोरी कार्ड में गाना भरवा करके गाना सुनेंगे अब हम। तो है। हाँ, मैसेज भी होता है। टेक्स्ट मैसेज होता है। इसमें इंटरनेट ना है, लेकिन इंटरनेट ना है। काम चला मैसेज। हाँ। तो देखिए, ऐसे तो ऐसे तो सोमवार से ही क्लास सब शुरू हो गया था। सिर्फ आपका क्लास शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि आपके बैच में जो है दो नए सब्जेक्ट शुरू करने थे। ठीक है। पिछला दो सब्जेक्ट बायोलॉजी और पॉलिटी खत्म हो चुका है। अब दो नया सब्जेक्ट शुरू करना है। जो दो नया सब्जेक्ट शुरू करना है, उसमें हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। कौन सब्जेक्ट जी? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शुरू करेंगे ना? हाँ। पॉलिटी से पहले हिस्ट्री हुआ था, हिस्ट्री से पहले ज्योग्राफी। यानी सबसे पहले इस बैच में ज्योग्राफी पढ़ाए थे, फिर हिस्ट्री पढ़ाए, फिर पॉलिटी पढ़ाए। मतलब एक राउंड खत्म हो गया है। अब दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, मतलब ज्योग्राफी। तो बैच रोटेट करता है, और जिसका जहां से शुरू हुआ है वहीं पर आकर के जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो दो नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो दो दो नए सब्जेक्ट आप सब लोग, जिसका भी आगे पीछे जो भी है, जो भी क्लास कर रहे हैं, दो नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम आपको ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और बिट्टू सर जो है संभवतः फिजिक्स शुरू करेंगे। फिजिक्स शुरू करेंगे। तो आज से ज्योग्राफी की शुरुआत कर देते हैं। और देखिए, पहले की तुलना में चीज अब जल्दी खत्म होगा, क्योंकि बैच का टाइमिंग देखिए, पहले क्या था। पहले 1.5 घंटा था, और सप्ताह में अल्टरनेट था। और अब क्या हो गया है, 2.5 से 3 घंटा का क्लास हो गया है, और क्लास रेगुलर हो गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले जो समय लगा है उसका सीधा आधा लगेगा। और सीधा आधा से भी हमको लगता है कम लगना चाहिए। आधा से भी कम लगना चाहिए, क्योंकि क्लास रेगुलर है। क्लास रेगुलर है, और क्लास का आवर ज्यादा है। तो इसी वजह से जो है अब जल्दी जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा। तो ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी को।
और अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, जो भी है जैसे भी है। और हिस्ट्री पहले खत्म हुआ है, आपके बैच में फिर से और होगा जी, हे भगवान, हम बोले हैं जैसे कि जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है हिस्ट्री कब खत्म हो गया, तो ठीक है, कुछ होने खत्म हुआ है, बोलना भी मुश्किल है। मतलब बैच रोटेट करता है, आप समझ नहीं रहे हैं बात, ठीक है। आप बाद में ज्वाइन किए होंगे तो आपको भी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको भी हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो आइए अब ज्योग्राफी पढ़ना है ना। आइए समझिए। ऋषि कुमार पंडित, देखिए देखो बाबू, ये बोल रहा है रिकॉर्डेड में भी नहीं है सर, बहुत ज़्यादा छुट्टी होता है। एक बात बताइए, ये जो छुट्टी हुआ था छुट्टी तो जानबूझ करके नहीं हुआ था। आप लोग जो पटना में रह रहे हैं, पटना का हालात तो आप देखे होंगे, क्या था क्या नहीं था। देखिए रोहित कुमार पंडित या जो भी बोले हैं, देखिए पटना में आप थे नहीं, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, पता नहीं अब कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन जो है आपको छुट्टी नहीं होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ का सिचुएशन ऐसा था कि जो है छुट्टी करना पड़ा था, समझे। आंदोलन और हो रहा था, आप लोग के बैच में तो टेस्ट हो रहा था, तो देखे थे कैसे आया था, आंदोलनकारी आया था ना। उसके अगले रोज भी कुछ बैच खुला रखे थे, तो फिर से आकर के क्लास बंद करवा दिया। तो अब क्लास हो रहा था, क्लास को आकर के आंदोलनकारी बंद करवा दे रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना कोचिंग ही बंद था, पटना का सब कोचिंग बंद था, पटना का सभी कोचिंग बंद था। और सब कोचिंग जो पिछला सोमवार है, सोमवार से शुरू हुआ है, समझ गए। पटना का सभी संस्थान बंद था आंदोलन के वजह से। तो अपना भी क्लास जो है बंद था, और पिछले सोमवार से सबका ओपन हुआ है, तो अपना भी जो है ओपन हुआ है, ऐसे जानबूझ करके जो है बंद नहीं था, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे ने, दोनों क्लास डेली होगा, हाँ दोनों क्लास तो डेली होता है ना, वो दोनों क्लास तो डेली होता है। अब थोड़ा सा यहां पर परिचय दे देते हैं। देखिए फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में हर कुछ समय दे करके, समय दे करके हर कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, हर बात को समझाएंगे, लिखाएंगे, याद करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, हर कुछ करवाएंगे। और अपडेटेड, मतलब अपडेट, पूरा अपडेटेड होकर के हम आपको पढ़ाएंगे।
जीएस, जीएस की अगर हम लोग बात करें तो जीएस के अंतर्गत टोटल 7 सब्जेक्ट है। मूलतः मूलतः अगर जीएस की हम लोग बात करें तो मूलतः जीएस के अंतर्गत जो है टोटल 7 सब्जेक्ट है। जीएस यानी जनरल स्टडीज, इसके अंतर्गत मूलतः 7 सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ये आपको हम पढ़ाएंगे। हमको तो आप जानबे करते हैं, नहीं जानते हैं तो पढ़ते पढ़ते जान जाइएगा। और यहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में एक इंडियन ज्योग्राफी है और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है। एक इंडियन ज्योग्राफी है और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे। शाम में 5 से 7 जो फाउंडेशन बैच है उसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और लगभग बच्चा को समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है कि दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोनों को एक साथ लेकर के चले, हैं? ठीक रहेगा, ठीक है, नहीं होगा दिक्कत। दिक्कत होगा तो आप कहिएगा ना, हम फिर अपना हाथ में ना है जी, रोकना तो अपना हाथ में है। लेकिन हम आपको भरोसा दे रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा दिक्कत। दिक्कत होगा तो फिर रोक देंगे, क्या दिक्कत है, समझे। खैर फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे, धीरे धीरे जो है कुछ दिन बाद करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी यहां पर हम पढ़ाएंगे आपको, और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है एक दूसरे टीचर पढ़ाएंगे आपको, समझ गए। अरे आप पढ़िएगा ना, आपको दिक्कत होगा तो फिर हम तो पढ़ेबे करते हैं, समझे। अच्छा हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। रोशन सर डेली, हाँ जी सब चीज बता रहे हैं, सब चीज बता रहे हैं, रुकिए ना, सब चीज बता रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। पहले सब चीज स्पष्ट ही कर देते तब पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइए। तो इंडियन और वर्ल्ड दोनों लेकर के चलेंगे, ठीक है। आगे देखा जाएगा, नहीं पढ़िएगा दूसरे टीचर से तो हम ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडियन और वर्ल्ड दोनों लेकर के चलेंगे, ठीक है, पहली बात। और इतना कुछ हम पढ़ाएंगे आपको। और इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स बिट्टू झा सर पढ़ाएंगे आपको, बिट्टू झा सर। और जहां तक आपके क्लास का सवाल है, आपका क्लास जो है 12 से 3, 12 से 3 आपके क्लास का टाइमिंग है, 12 से 3 आपके क्लास का टाइमिंग है। और पर डे आपका क्लास चलेगा, आप मान करके चलिए मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे, सैटरडे तक चलता है, इसे हम फ्राइडे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए मंडे टू फ्राइडे इसलिए लिखे हैं क्योंकि प्रत्येक 15 दिन पर टेस्ट करवाने का जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं, व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। तो प्रत्येक 15 दिन पर जो है टेस्ट करवाने का व्यवस्था करवा रहे हैं, तो इसी वजह से फ्राइडे लिखे हैं, और कोई खास बात ना है, समझे। तो सैटरडे को टेस्ट होगा, इसी वजह से मंडे टू फ्राइडे हम लिखे हैं, जुगाड़ ने व्यवस्था, ठीक है। तो क्लास सुनिए, जो लोग यहाँ पे कुछ लोग कमेंट किए थे उसी का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक भी होगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आप मान करके चलिए, मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास 12 से 3 में होगा। और पर डे
ज्योग्राफी भी होगा और फिजिक्स भी होगा। पर डे ज्योग्राफी भी होगा और फिजिक्स भी होगा। मतलब पर डे आप हमसे भी मिलिएगा और बिट्टू झा सर से भी मिलिएगा, समझ गए। जैसा कि 8:30 से 8:30, 8:30 से 11:30, 8:30 से 11:30 जो बैच चल रहा है 9 दिसंबर से जो शुरू हुआ है, इसमें आप देखे होंगे कि पर डे मेरा भी क्लास होता है, बिट्टू झा सर का भी क्लास होता है। अगर कोई होगा इस बैच में तो आप उससे पूछ लीजिएगा। पूछ क्या लीजिएगा, आपके बैच में ही ऐसा होगा तो आप अपने देखिएगा। तो पर डे क्लास होगा मेरा और बिट्टू झा सर दोनों का पर डे क्लास होगा। लेकिन यही है कि एक दिन पहले हम आएंगे। जैसे आज पहले हम आए हैं, कल पहले बिट्टू झा सर आएंगे, फिर परसों पहले हम आएंगे, फिर अगला दिन बिट्टू झा सर आएंगे। तो पर डे क्लास होगा, 3 घंटे का क्लास होगा और दोनों टीचर का क्लास होगा। ज्योग्राफी भी पर डे चलेगा और फिजिक्स भी पर डे चलेगा। ज्योग्राफी भी पर डे चलेगा और फिजिक्स भी पर डे चलेगा। क्लियर? तो जो लोग यहां पर कमेंट कर रहे थे, आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि हाँ क्या है। ठीक है, तो यही ये सब बात आप नहीं जानते हैं, बताइए, ये सब को लेकर कमेंट करते हैं। चलिए ठीक है, बता दिए। अब आइए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखिए, सामान्य तौर पर टीचर सिलेबस नहीं बताता है। सिलेबस नहीं बताता है, और जब सिलेबस पता नहीं होता है ना, तो टीचर को जो मन होता है वो पढ़ा करके अपना निकल जाता है। लेकिन ऐसा यहां नहीं है। हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताते हैं। लास्ट जो सब्जेक्ट खत्म हुआ है, पॉलिटी खत्म हुआ है, पॉलिटी में पूरा सिलेबस बताए थे ना जी, पूरा सिलेबस बताए, उसके अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर पढ़ाए, समझ गए। उसी प्रकार से ज्योग्राफी, सबसे पहले ज्योग्राफी का हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस हम लोग जान लेते हैं, और जब हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस जान लेंगे तो हमें यह पता रहेगा कि हमें ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है। फिर उन्हीं सब चैप्टरों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। तो सिलेबस, सिलेबस जानने से पहले, सिलेबस जानने से पहले आप इस बात को समझिए कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर हुआ है। जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द की अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से हुआ है। जिसमें जियो, जियो की अगर हम लोग बात करें तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन। या वर्णन। जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो, ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन या वर्णन। मतलब अगर संयुक्त रूप से ज्योग्राफी का अर्थ हिंदी में हम लोग देखें तो संयुक्त रूप से ज्योग्राफी का अर्थ हिंदी में होता है पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन। पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन, पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन, पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन ज्योग्राफी का अर्थ होता है।
तो मतलब ज्योग्राफी में, मतलब ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन। मतलब ये क्या दिखाता है? ये यह दिखाता है कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है। पृथ्वी का अध्ययन करना है, पृथ्वी का। पृथ्वी क्या है? क्या है पृथ्वी? है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? आप कुछ भी कह सकते हैं, पृथ्वी क्या है? सीधा कहिए, जहां पर हम रहते हैं वो पृथ्वी है। आप कहां रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं जी। पृथ्वी पर ही रहते हैं कि आसमान में रहते हैं? कहां रहते हैं? चांद पे, छत पे। तो समझिएगा अब आप, हम मानव पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, अंग्रेजी में प्लैनेट। प्लेनेट, प्लेनेट, हाँ प्लेनेट। पृथ्वी एक ग्रह है, उस पृथ्वी पर हम मानव रहते हैं। जिस पृथ्वी पर हम मानव रहते हैं उस पृथ्वी पर क्या क्या है? उस पृथ्वी पर पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदी है, झील है, झरना है, जलप्रपात है। पृथ्वी पर जनसंख्या है, पृथ्वी पर यातायात की सुविधा है, उद्योग है, ये सब है ना। पृथ्वी पर कृषि कार्य होते हैं, पृथ्वी पर कृषि कार्य होते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी पर जो भी है, जो नदी है, झील है, झरना है, जलप्रपात है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, पृथ्वी पर जो मानव है उसके द्वारा जो तमाम प्रकार की क्रिया की जाती है, उन सभी के बारे में जिस विषय के अंतर्गत हमें पढ़ने होते हैं वही तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना होता है? नदी, झील, झरना, जलप्रपात, पहाड़, पठार, मैदान, यही तो पढ़ना होता है। और इस पृथ्वी पर है क्या? इस पृथ्वी पर यही सब तो है ही है। यही सब चीज तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें पढ़ने होते हैं। यही सब चीज तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें पढ़ने होते हैं। तो एक बात आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आखिरकार हमें पढ़ने क्या है। जैसे ज्योग्राफी में हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो भारत के भूगोल में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? भारत के पर्वत, पठार, मैदान, भारत की नदी, भारत के झील, भारत की झरना, भारत के जलप्रपात। फिर विश्व का भूगोल हम पढ़ाएंगे तो विश्व के पर्वत, पठार, मैदान, विश्व की नदियां, विश्व के झरना और जलप्रपात, यही सब चीज तो हमें पढ़ने होते हैं। तो जो है आपको ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरना, जलप्रपात, नदी, इस सब के बारे में पढ़ना होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। और देखिए, इंडियन ज्योग्राफी क्यों पढ़ाना शुरू करते हैं, इसके पीछे रीजन है। देखिए, आप बिहार में हैं, बिहार में बाहर है, जो भी है, बीपीएससी का क्वेश्चन देख करके तो पता चलिए गया होगा। मतलब ठीक ही है, संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, क्या कीजिएगा, क्या कहा जाए। तो इंडियन ज्योग्राफी से शुरू क्यों करते हैं?
इसके पीछे रीजन ये है, आप बिहार में, बिहार के भीतर होने वाले कोई भी एग्जाम जब आप देते हैं ना, तो उसमें जो ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, अगर ज्योग्राफी से 15 प्रश्न आया है, 10 गो इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा, 5 गो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहेगा। ठीक है, बिहार, स्पेशली बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। बिहार के भीतर होने वाले परीक्षा में, बिहार के भीतर होने वाले परीक्षा में जो ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, उसमें इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसी वजह से शुरुआत इंडियन ज्योग्राफी से करते हैं। तो शुरुआत इंडियन ज्योग्राफी से करने जा रहे हैं, शुरुआत इंडियन ज्योग्राफी से करने जा रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस हम लोग जानेंगे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस जानने से पहले एक बात और जान लीजिए आप कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है इरेटोस्थनीज। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है इरेटोस्थनीज। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है इरेटोस्थनीज। देखिए, इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने ही किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम देखा जाए तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। इसी वजह से फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब देखिए, ज्योग्राफी में जगह जगह मानचित्र का प्रयोग हम आपके साथ करेंगे। तो जगह जगह मानचित्र का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए मानचित्र का एक बुक, ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में मानचित्र का एक बुक आपके पास होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड एटलस आता है, उसका एक बुक आता है, वो बुक आप ले लीजिएगा। हमको लगता है अगर आप ले लीजिएगा तो जहां पर भी मानचित्र का प्रयोग होगा वहां पर मानचित्र का प्रयोग आप भी कीजिएगा, तो आपके लिए काफी बेहतर हो जाएगा ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी फिर इंटरेस्टिंग लगने लगेगा आपको। तो कल हम आपको, कल के क्लास में जो है हम आपको ज्योग्राफी का बुक भी दिखा देंगे, समझ गए। तो वो बुक आप लोग जो है ले लीजिएगा, ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में वो बुक आपके पास होनी चाहिए, समझ गए। तो यहां तक जो है कॉपी लाए हैं ना सब लोग? हाँ, नया कॉपी लिए हैं ना? हाँ, लिखिए तो थोड़ा सा लिखिए। लिखिएगा। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो, जियो
और ग्राफो से मिलकर हुआ है। जियो और ग्राफो से मिलकर हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ वर्णन या अध्ययन। और ग्राफो का अर्थ वर्णन या अध्ययन, होता है। यानी ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया है, जिस कारण उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब देखिए, एक चीज सुनिए, समझिए। देखिए, ज्योग्राफी में जो है ना, लोकेशन, डायरेक्शन, लोकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लैंक वाला नहीं अति किया है जी। देखिए, ज्योग्राफी में लोकेशन और डायरेक्शन जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है ज्योग्राफी में जब प्रश्न आते हैं तो मैप से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न आता है, मानचित्र, मैप से रिलेटेड प्रश्न आता है। और जो मैप से रिलेटेड प्रश्न आता है
उस प्रश्न में जो है, जो मैप से रिलेटेड प्रश्न आता है, उस प्रश्न में अगर हम लोग देखें तो उस प्रश्न में डायरेक्शन जानना जरूरी होता है। डायरेक्शन जानना जरूरी होता है। तो यहां पर हम आपको डायरेक्शन बताते हैं, दिशा। दिशा डायरेक्शन के बारे में यहां पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए, कोई भी मानचित्र, चाहे विश्व का मानचित्र लीजिए, भारत का मानचित्र लीजिए, बिहार का मानचित्र लीजिए, पटना का मानचित्र लीजिए, मुसल्लफपुर हाट का मानचित्र लीजिए, कोई भी मानचित्र अगर आप लेते हैं, समझिएगा, कोई भी विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र, पटना का मानचित्र, मुसल्लफपुर हाट का मानचित्र, रामपुर नहर का मानचित्र, क्लासरूम का मानचित्र, कोई भी मानचित्र अगर आप लेते हैं तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। उत्तर 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 दिशा की। तो इधर है उत्तर, नॉर्थ, नॉर्थ उत्तर, उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। और उत्तर के ठीक विपरीत क्या हो जाता है? दक्षिण। जब किसी भी मानचित्र का ऊपरी भाग उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है तो नीचे वाला भाग जो है आपको दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है, साउथ। दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है, दक्षिण, दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। वहीं किसी भी मानचित्र का जो दाहिना हिस्सा होता है, दाहिना हिस्सा होता है, ये पूरब दिशा को प्रदर्शित करता है। कौन दिशा को? पूरब, पूरब यानी ईस्ट, ईस्ट। जब दाहिना भाग पूरब दिशा को प्रदर्शित करता है तो बायां भाग पश्चिम, बायां भाग पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है, पश्चिम यानी वेस्ट, वेस्ट, समझ गए, वेस्ट। तो इस डायरेक्शन को आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आपको मानचित्र का प्रयोग करवाएंगे तो हम बोलेंगे उत्तर जाइए, तो मतलब मानचित्र जो देख रहे हैं उसके ऊपरी हिस्सा को देखिए। बोलेंगे दक्षिण जाइए तो मानचित्र जो देख रहे हैं उसके दक्षिणी हिस्सा को देखिए। मतलब जैसे यहां पर भारत के उत्तर दिशा को देखिए, उत्तर दिशा में कौन कौन है, तो ऊपरी हिस्सा को देखिएगा और कहिएगा भारत के उत्तर में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, नहीं कहिएगा। फिर कहेंगे भारत के दक्षिण दिशा को देखिए, तो दक्षिण दिशा को देखिए तो इधर ना देखिएगा जी, और दक्षिण में केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक। फिर बोलेंगे भारत के पूर्वी दिशा को देखिए, तो इधर आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर भारत के पश्चिम दिशा को देखिए तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। समझ रहे हैं बात को? है तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सब उत्तर में है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये सब दक्षिण में है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब पूरब में है। फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये सब जो है आपको पश्चिम में है। फिर मध्य में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सब मध्य में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ये सब मध्य में है, मध्य में है। तो डायरेक्शन याद होना जरूरी है, डायरेक्शन याद होना जरूरी है। और कौन राज्य कहां है याद रखना आपके लिए जरूरी है। 1275 में 1275 पोस्ट के लिए बिहार एसआई के लिए वैकेंसी आया था, उसमें बिहार के मानचित्र से प्रश्न पूछा गया था। पहला सिटिंग में एक पूछा गया था, दूसरा सिटिंग में भी एक पूछा गया था। अगर किसी स्टूडेंट को बिहार के 38 जिला दिमाग में होता तो वो उस क्वेश्चन को आराम से बना करके आ सकता था। अगर 38 जिला का लोकेशन दिमाग में नहीं होता तो वो उस क्वेश्चन को बना करके नहीं आ सकता था। तो भारत का भूगोल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
तो कम से कम भारत के 2800 राज्य का लोकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि भारत के 2800 राज्य कहाँ है, कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है, कौन पश्चिम में है। ये आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए, कौन मध्य में है, कौन मध्य में है। इतना तो आपके दिमाग में होना ही होना चाहिए। बहुत लोगों के दिमाग में होगा ये बात, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके दिमाग में नहीं होगा। तो जिनके दिमाग में ये चीज है, भारत के सभी राज्यों का लोकेशन जिनको भी मालूम है, ठीक है। जिनको मालूम नहीं है वे भी ठीक है, यहां पर आप देख करके जान लीजिए कि हाँ यहां पे ये राज्य है, समझ गए। तो एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आप तो देख ही रहे हैं, मानचित्र देख रहे हैं ना, नजर आ रहा है ना, सब राज्य नजर आ रहा है ना। तो उत्तर में, सबसे उत्तर में लद्दाख है, फिर इधर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। और यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमा पर यहां पर दिल्ली है, दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी नगर है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमा पर यहां पर दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी नगर है। फिर इधर आपको राजस्थान है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। फिर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर यहाँ गोवा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में छोटा सा राज्य गोवा है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। फिर कर्नाटक के नीचे आइएगा तो इधर केरल है, तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है, यहाँ तेलंगाना है, फिर छत्तीसगढ़ है, ये ओडिशा है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम है, पश्चिम बंगाल के उत्तर में इधर सिक्किम है। फिर इधर आ जाइएगा तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। यही तो भारत का मानचित्र है, यही तो भारत के 28 राज्य है, भारत के 2800 राज्यों का लोकेशन है ये। इसको आप देख रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिए, तो थोड़ा गौर से मानचित्र को देखिए, क्योंकि एक ब्लैंक मानचित्र लेकर के हम पूछेंगे कौन राज्य है, ठीक है। इसको आप 1 मिनट तक देखिए, कौन राज्य कहां है। अरे हम समझ रहे हैं, सबको याद है, लेकिन कुछ लोग के दिमाग में नहीं है, तो वो लोग देख लीजिए, जूम करे। ओ तो हम ऊपर नीचे कर देंगे मानचित्र को, मैप को ऊपर नीचे कर देंगे हम। अब दिखाई दे रहा है, जो जूम करने के लिए बोल रहे हैं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इतना देखिए पहले आप, ऊपर करें मानचित्र। देख लिए, और थोड़ा देखिए, ब्लैंक वाला लगा तो बाबू। ठीक है, और थोड़ा जूम करो। हाँ, देख लिए गुरुजी साहब, देख लिए। अब पूछे, जवाब देने के लिए तैयार है ना, पक्का। ऐसे सबको मालूम ही होगा। और देखिए, जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, 3 मानचित्र आपके रूम में होनी चाहिए।
एक विश्व का मानचित्र, एक भारत का मानचित्र और एक बिहार का मानचित्र होना चाहिए। अगर आपके रूम में नहीं है तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आप अपने रूम में मानचित्र साटिए, ठीक है। एक विश्व का, एक भारत का और एक बिहार का, जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, ये ब्लैंक है, ठीक है। अगर आप देखें हैं, बताइए ये कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। सब लोग सहमत हैं? ये कौन सा राज्य? बिहार है। ये गोवा है। इधर ये लद्दाख। ये क्या है? उत्तराखंड। यहां पर सिक्किम। इधर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये वाला राज्य कौन है? पश्चिम। ये कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। ये कौन सा राज्य? उत्तर। ये तेलंगाना। ये वाला राज्य, ये वाला राज्य, ये क्लियर है? बताइए तो दिए आप लोग, नहीं बता दिए। और भारत की राजधानी दिल्ली किस दो राज्य के सीमा पर है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, वही तो हम बोल रहे थे, आप लोग को मालूम होगा। चलिए, तो अब यहां पर डायरेक्शन हम आपको बोले, जैसे आज सुबह में जो है, जो इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास में हड़प्पा सभ्यता शुरू किए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाते हुए एक लाइन हम बोले थे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम में है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम में है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हुए ही आप इस बात को पढ़िएगा कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ज्योग्राफी पढ़ते हुए ही आप इस बात को पढ़िएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है। तो ठीक है, हम लोग उत्तर जान गए, दक्षिण जान गए, पूरब जान गए, पश्चिम जान गए, समझ गए। तो लेकिन आप समझिएगा, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। अब बीच में हम लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर उत्तर है, इधर पूरब है, तो बीच में हम लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब हो जाएगा। फिर इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, बीच में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब एक बात हम बोले हैं, एक बात हम बोले हैं, गौर से सुनिएगा, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम में है। सही बात है, हाइपोथेटिकल बात नहीं है, यह सही बात है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम में है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम में है। इसका यह मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इधर है, ना हो? इधर है, किधर होगा? इधर होगा। और दूसरी बात हम ये भी बतलाए थे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो ये सब भारत के उत्तर पश्चिम में न है, हो है कि ना है? अब दूसरी बात जानिए, भारत में रेलगाड़ी का परिचालन होता है, नहीं होता है? आपको पटना से बेगूसराय जाना है, राजरानी ने पकड़ लेते हैं 12:30 बजे, 12:30 बजे है ना, 12:20 में, 12:45 में, 12:35 में। अच्छा ठीक है, तो रेलगाड़ी चलता है ना, हो रेलगाड़ी चलता है ना।
तो रेलगाड़ी जो चलता है, भारत में जो रेल यातायात है, उसको अच्छे से संचालित करने के लिए भारत को कई रेलवे जोन में बांटा गया है। तो एगो है रेलवे जोन उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, एगो रेलवे जोन है उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। तो आपसे पूछा जाता है भारत के उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, राजस्थान में एक शहर है जयपुर, राजस्थान के जयपुर में उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान का जयपुर भारत के उत्तर पश्चिम में है, भारत के उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है राजस्थान के जयपुर में। तो डायरेक्शन के आधार पर रेलवे के मुख्यालय को भी आप याद रख सकते हैं, समझ गए? डायरेक्शन के आधार पर रेलवे के मुख्यालय को भी याद रख सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्शन जानना जरूरी है। ज्योग्राफी पढ़ते हुए डायरेक्शन दिमाग में होना चाहिए। और जनरल कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं तो मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ना होता है। रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस टेस्ट से क्वेश्चन आता है। राहुल 10 मीटर ऊपर गया, उसके बाद 5 मीटर बाएं गया, दाएं गया, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना। तो डायरेक्शन मालूम होगा तभी ना आप बना पाइएगा। तो डायरेक्शन जानना जरूरी है, समझ गए? तो अब देखिएगा, उसी प्रकार से इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इधर बीच में आ जाएंगे तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। फिर इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, इस बीच में आ जाएंगे तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब हो जाएगा। इस डायरेक्शन को आप समझ पाए हैं? क्लियर है ना ये बात? तो अब देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन को समझ पाए हैं तो एक बात हम बोलने जा रहे हैं, आप बोलिएगा कि वो बात सही है या गलत। भारत के दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। गौर से सुनिएगा। एक बात और जानिए, उसके बाद आप इस बात को ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं। इधर कौन सा डायरेक्शन है? दक्षिण पूरब। और इधर भारत के दक्षिण पूरब जाना है। भारत के दक्षिण पूरब जाना है तो किधर जाइएगा? इधर आइएगा ना। तो भारत के दक्षिण पूरब में आइएगा तो ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? बंगाल की। और बंगाल की खाड़ी में ही यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि भारत के दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी है? हाँ या ना? हाँ। फिर इसके बाद अब भारत के दक्षिण पश्चिम जाना है, दक्षिण पश्चिम जाना है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम जाना है तो इधर ना जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर आएंगे। भारत के दक्षिण पश्चिम जाना है, किधर आएंगे? इधर आएंगे ना हो। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर में ही लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर में ही लक्षद्वीप समूह है। ये अरब सागर है। ये जो जलीय भाग है ये अरब सागर है, अरब सागर है। तो देखिए विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र पर आइएगा तो ये अपना देश भारत है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का हिंदी होता है हिंद महासागर। ये भारत है। और भारत के निचले भाग में इंडियन ओशन है। तो ये जो निचला हिस्सा है ये दक्षिण न हुआ हो, यानी भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हम लोग कह सकते हैं हाँ या ना? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। कह सकते हैं ना? डायरेक्शन समझ में आया? क्लियर है ना? तो इस डायरेक्शन को आप जरूर याद रखिएगा। और ये डायरेक्शन जानते हैं, भारत के जो रेल मंडल है, रेल मंडल है, जैसे रेल मंडल का जो नामकरण हुआ है डायरेक्शन के आधार पर, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। तो भारत के रेलवे जोन, रेल मंडल
का जो नामकरण हुआ है डायरेक्शन के आधार पर हुआ है। और जो शहर भारत के जिस डायरेक्शन में है, जो प्रमुख शहर भारत के जिस डायरेक्शन में है, उस प्रमुख शहर को उस रेल मंडल का मुख्यालय बना दिया गया है, उस रेल मंडल का मुख्यालय बना दिया गया है। तो यहां पर भी जो है डायरेक्शन का महत्व है, समझ गए। तो अब आप अपने कॉपी में जहां तक लिखे हैं उसके नीचे क्या लिखिएगा, तो उसके नीचे आपको कुछ भी लिखना ना है, बल्कि आपको जो है ये जो डायरेक्शन हम ड्रॉ किए हैं, इस डायरेक्शन को आपको ड्रॉ करना है। सब लोग अपने अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए। खैर अभी तो हम आपको बताए हैं तो अभी तो आपको याद हो गया है, लेकिन बाद में भूल जाइएगा आप, तो इसी वजह से इस डायरेक्शन को जो है मैपिंग कर लीजिए आप। ड्रॉ कर लिए, यहां पर एक लाइन लिख लीजिए बस। अगर उसको ड्रॉ कर लिए ना तो एक लाइन बस लिखिए। भारत के दक्षिण पूरब में भारत के दक्षिण पूरब में भारत के दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो वहीं तो वहीं भारत के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूरब में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में, सॉरी, तो वहीं तो वहीं भारत के दक्षिण पश्चिम में, तो वहीं भारत के दक्षिण पश्चिम में, तो वहीं भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। नीचे से एक और पॉइंट लिखिए, डायरेक्शन को ही स्पष्ट करने के लिए सब पॉइंट लिखा रहे हैं और कोई खास वजह न है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और
उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। हो गया, डायरेक्शन अब कंप्लीट हो गया। इतना में आप समझ गए होंगे क्या? नहीं समझे? समझ गए ना? अब सुनिए, अब हम आपको सबसे पहले बतलाते हैं सिलेबस। अब लिखिए पाठ्यक्रम, भारत का भूगोल पाठ्यक्रम। भारत के भूगोल का सिलेबस लिखा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस लिखा रहे हैं। बताते जाते हैं, लिखाते जा रहे हैं। सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल का पाठ्यक्रम। भारत के भूगोल का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल का पाठ्यक्रम। अब सुनिए गुरुजी सब, टोटल क्या को चैप्टर है जानते हैं? 14-15 चैप्टर है। वही 14-15-16 चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें सुनिए, सुनिए गुरुजी सब सुनिए, उसमें पहला चैप्टर है भारत एक परिचय। भारत एक परिचय, जो पहला चैप्टर भारत एक परिचय है ना, उस चैप्टर में विशेष कुछ नहीं बताएंगे। बचपन से लेकर आज तक आप जो भी पढ़ते आए वही सब चीज बताएंगे। मतलब बताएंगे हम आपको भारत का जनसंख्या कितना है, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के स्थान, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत कौन गोलार्ध में है, भारत कौन देशांतर में है, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब बीपीएससी तो कर्क रेखा को बिहार से गुजरवा दिया, पता है कि ना? पटना से गुजरवा देना है कर्क रेखा को, हाँ, ज्ञान बिंदु हो करके। मतलब क्या कहा जाए, पता नहीं बीपीएससी का क्वेश्चन कौन सेट किया था। मतलब एक गरिमा होता है, नहीं होता है जी? हर चीज का एक गरिमा होता है। बीपीएससी का तो पूरा गरिमे खत्म कर दिया, 70वीं बीपीएससी, समझे? 70वीं बीपीएससी में जो चुन कर जाएगा ना, देखिएगा 1 नंबर का भ्रष्ट निकलेगा। आगे आने वाले 5-10 वर्ष में जितना भ्रष्ट अधिकारी है सब देखिएगा 70वीं बीपीएससी का होगा। और सब जो है पैसा दे करके गया हुआ रहेगा, सब पैसा कमाने के चक्कर में रहेगा। देखिए खूब पकड़ाएगा। देख रहे हैं कुछ वीडियो सीओ जो है, देखिए जैसे आप लोग कहते हैं कि नेता विकास नहीं करता है, तो नेता चुनाव जीतने से पहले पैसा बांटता है, करोड़ों रुपया बांटता है। तो जब वो बन जाता है तो सबसे पहले वो अपना करोड़ों रुपया वापस न लेगा, हाँ, तो उसके बाद न विकास करेगा। तो विकास कहां से होगा, समझे? जो भ्रष्ट अधिकारी मान लिया जाए, जो घूस दे करके नौकरी करता है, लाखों करोड़ों रुपया घूस दे करके नौकरी किया, तो नौकरी में जाने के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा? अपना ना पेट भरेगा, समझ रहे हैं? तो ईमानदार अधिकारी का होना बिहार में बहुत ज्यादा जरूरी है। 70वीं बीपीएससी तो पता नहीं क्या होगा। बिहार का भविष्य जो है ना, ठीक ना है, इतना आप मान लीजिए। हाँ, अब जो भी हो, समझे? लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार में बाहर है। हाँ, सत्ता परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो सत्ता पर बैठे लोगों को लगने लगता है कि गद्दी तो हमारा बपौती है, जो मन होगा वो करेंगे, समझे?
तो पहला चैप्टर में यही सब जानना है हम लोगों को। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है। तो भारत एक परिचय, मतलब भारत के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करना है। तो पहला चैप्टर हेडिंग मारिए भारत एक परिचय। पहला चैप्टर भारत एक परिचय, भारत एक परिचय। फिर दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो सुनिए। भारत, जैसे अभी हम आपको एक बात बताए हैं, ज्योग्राफी में हमें पढ़ने क्या होते हैं, तो ज्योग्राफी में हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना होता है। पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी कई महादेश और कई महासागर में बटा हुआ है, और कई महादेश के अंतर्गत एक एशिया महादेश है, और एशिया महादेश में ही आता है अपना देश भारत। भारत तो पृथ्वी के गर्भ से कैसे भारत की उत्पत्ति हुई है। आज आप जैसा पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी वैसा पहले नहीं था। आज आप जैसा पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी पहले वैसा नहीं था। आज आप जैसा पृथ्वी को देख रहे हैं, वैसा पहले पृथ्वी नहीं था। तो दूसरा चैप्टर भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी भूगर्भ से, यानी पृथ्वी के गर्भ से भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस चीज को हमें जानना है। पृथ्वी के गर्भ से भूगर्भ, भू मतलब पृथ्वी, गर्भ भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना मतलब पृथ्वी के गर्भ से भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है। और भारत को आज आप जिस रूप में देख रहे हैं, उस रूप में पहले भारत नहीं था। भारत को आज आप जिस रूप में देख रहे हैं, उस रूप में अगर आप देखेंगे तो उस रूप में पहले भारत नहीं था। यहां पर एक मानचित्र लगा हुआ है, मानचित्र लगाता है तो सब लगाया करो, ठीक है, आधा सीधा लगाता है। इससे पहले भी एगो होगा, ठीक है, इससे पहले भी एगो होगा। देखिए, आज आप इस रूप में पृथ्वी को देख रहे हैं, ठीक है, इस रूप में देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका महादेश है, साउथ अमेरिका महादेश है, यूरोप महादेश है, एशिया महादेश है, अफ्रीका महादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। पहले ऐसा था, पहले ऐसा नहीं था। पहले देखिए, ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी स्थल खंड है। स्थल खंड, स्थल खंड जहां मानव रहता है वो स्थल खंड। ये सभी स्थल खंड आज अलग अलग है, लेकिन पहले सभी स्थल खंड आपस में एक दूसरे के साथ सटा हुआ था, जुड़ा हुआ था। मतलब आज आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग अलग दिख रहा है, यूरोप अलग दिख रहा है, अफ्रीका अलग दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया अलग दिख रहा है। लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले सभी महादेश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरी बात, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है। आज प्रशांत महासागर अलग है, अटलांटिक महासागर अलग है, हिंद महासागर अलग है। लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले ये सब महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो आज आप जिस रूप में चीजों को देख रहे हैं, जैसे आप इस बात को ऐसे समझें, जैसे अभी आप जैसे दिखते हैं, अभी आप जैसे दिखते हैं, 10 बरस पहले आप ऐसे नहीं होंगे। 10 बरस पहले आप बहुत छोटे होंगे, मोटादाढ़ी नहीं होगा आपको, पतला होंगे आप, है या नहीं है जी, बोलिए। तो उसी प्रकार से आज आप जिस रूप में पृथ्वी को देख रहे हैं,
आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी ऐसा नहीं था। आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी ऐसा नहीं था। उसी प्रकार से आज आप जैसा भारत को देख रहे हैं, आज से करोड़ों वर्ष पहले भारत ऐसा नहीं था। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले चले जाइएगा तो देखिए भारत ये है, भारत ऐसा था, यही है भारत। देखिए ना, कौन कलर ले जी, हाँ ये है भारत। देखिए ये भारत है, दिखाई दे रहा है। दूसरा कलर कौन यूज करे, ग्रीन, ब्लैक, ना यो ने बढ़िया, व्हाइट, गुलाबी। गुलाबी कलर कौन हुआ जी, ये हुआ जी, दिखा। देखिए आज आप भारत को कैसन देख रहे हैं, देखिए देखिए आज कैसन है अपना देश भारत। मुंह कान ठीक हो गया, जैसे आप लोग का मुंह कान ठीक हो गया क्या? ठंडा में तो सबका मुंह कान ठीक लग रहा है। ऐसे हल्ला मत कीजिए, नहीं नहीं हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। सब क्रीम लगा के रहता है, ठंडा में हम ही को परेशानी हो जाता है। तो देखिए आज आपका देश भारत कैसन दिख रहा है, पहले ऐसन नहीं था। पहले कैसन था तो देखिए पहले ऐसन था। देखिए ये है भारत, देखिए अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात हल्ला मत कीजिए। दूसरी बात ये है, पहले भारत का जो लोकेशन था, मतलब पहले भारत जहां स्थित था वहां पर आज स्थित नहीं है भारत। भारत अपने प्रारंभिक लोकेशन से उत्तर की ओर खिसका है, उत्तर की ओर खिसका है, उत्तर की ओर। मतलब भारत जो है उत्तर की ओर खिसका है। और यहां पर 33 सी है, 33 सागर है। और जहां पर ये 33 सी नजर आ रहा है ना, यहां पर अभी हिमालय पर्वत की जो 33 सागर है, यहां पर आज हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। और आज के डेट में तो हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के उत्तर में है, यहां पर भारत है, हिमालय पर्वत यहां है। तो दोनों तो जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो भारत अपने उत्तर की ओर खिसका है, अपने उत्तर की ओर भारत खिसका है, भारत खिसका है। और अपने स्वरूप में परिवर्तन किया है भारत। और ये जो आप देख रहे हैं, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है, समझ गए? तो और उसके बाद जो है ऊपर में आप आइएगा तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला यूरोप है, ये वाला एशिया है, एशिया है, एशिया महादेश है, समझे? तो पहले के लोकेशन और स्वरूप में अब परिवर्तन हुए हैं। जैसे समय दर समय आपका वेशभूषा, यानी आपका वेशभूषा चेंज होते रहता है। स्टूडेंट लाइफ में आप जैसे हैं, आगे चल करके जो है जॉब वूब लगेगा, शादी विवाह होगा, तो वेशभूषा में परिवर्तन जरूर होगा, समझ गए? तो वही चीज है। तो जो दूसरा चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना। हेडिंग मारिए, दूसरा चैप्टर भारत की भूगर्भिक संरचना।
और यहां पर चर्चा करेंगे पेंजिया, पेंथालासा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये सब बात की चर्चा करेंगे। भारत की भूगर्भिक संरचना, इसके बाद आगे आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला चैप्टर क्या है जानते हैं? भारत के पर्वत पठार मैदान। भारत में जानते, अरे सुनिए ना, हो सॉरी, एकदम लिखने ही लगते, थोड़ा सा समझते जाइए ना, नहीं तो कहिएगा एक के बारे में लिखा देते हैं। लिख लीजिए, जब लिखने ही है कि प्रति, हम सोचे सिलेबस समझा करके लिखाएंगे तो आप लोग लिखने ही लगते हैं। लिखा दे, समझाते हुए लिखा है। देखिए इसके बाद अगला चैप्टर है भारत के पर्वत पठार और मैदान। देखिए जैसे भारत है, भारत में कहीं पर्वत है, जैसे भारत में कहीं पर्वत है, आप उत्तरी भारत चले ना जाइए। हाँ, किसका तबीयत खराब हो गया हो? है ऐसे मत कीजिए। है, क्या हुआ है? ठंडा लग गया है क्या? क्या हुआ है? नहीं बोल रही है। दांती और नहीं लगा है? दांती नहीं लगा है? अरे क्लासरूम से बाहर निकल जाइए और देखिए इसका इलाज करवाइए। निकल जाइए दीदी जी। परेशान नहीं होना है, तबीयत खराब होता है आप लोग काहे ऐसे करते बस। परेशान नहीं होना है, तबीयत खराब हुआ है, ठीक भी आप हो जाइएगा। तो लगता है कमजोरी हो गया है या ठंडा मार दिया। क्या हुआ है? ठंडा मारा है हो? ठंडा मारा है? हैं? क्या? खड़ा नहीं हुआ जा रहा है? हाँ ठंडे मारा होगा। उसको दो गो लड़की पकड़ लीजिए ना। थोड़ा आप लोग निकल जाइए तो दीदी जी लोग, दो गो लड़की पकड़ के उसको थोड़ा बाहर कर ना दीजिए। इलाज होगा तबे नु ठीक होगी। पकड़ लीजिए अगल बगल वाली, पकड़ लीजिए। चलिए ना, घबराइए नहीं, ठीक हो जाइएगा। आप परेशान काहे हो रहे हैं? पकड़ के ले जाइए इसको बाहर, पकड़ लीजिए। आराम से है, हल्ला मत कीजिए, आप लोग ऐसे मत कीजिए भाई। पकड़ लीजिए, बाहर कर दीजिए इनको हो। इसका प्राइमरी इलाज करवा दीजिए जी। क्या दिक्कत? खा पी करके आप लोग नहीं आते हैं क्या? खा पी करके आया कीजिए। ठीक है, पहले भी हम बोले हैं खा पी करके आइए आप लोग। ठंडा का प्रकोप होगा। चलिए, है समझिए। है पानी नहीं है जी, हमको भी अब भूख लग गया है सुनिए।
ठंडा का मौसम बड़ी गड़बड़। सुनिए, समझिए। देखिए, भारत में पर्वत भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है। हम बिहारी मैदानी भाग में हैं। बिहार में पठार, पर्वत और नहीं मिलेगा आपको, गिना चुना मिलेगा, गिना चुना। लेकिन अगर आप बिहार के हैं तो आपको लगेगा कि सब जगह मैदाने मैदान है। लेकिन भारत भारत की अगर आप बात करेंगे, भारत का मानचित्र सामने में है, भारत में कहीं पर्वत है, कहीं पठार है और कहीं मैदान है। जैसे भारत के आप उत्तर में चले जाइए, भारत के उत्तर में जैसे आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, तब आपको पता चलेगा पर्वत क्या है। पर्वत को अगर जानना है कि पर्वत क्या है, सबसे बढ़िया नेपाल चले जाइए। नेपाल जाइए, पर्वत का एहसास हो जाएगा पर्वत क्या है, समझे। तो खैर, भारत के संदर्भ में देखना है तो भारत के उत्तर में नेपाल है और भारत के उत्तर में ही हिमालय पर्वत भी है। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में भी है, भारत के साथ साथ नेपाल में भी है। भारत के संदर्भ में हिमालय पर्वत का विस्तार लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत के उत्तर में पर्वत है। फिर भारत के दक्षिण में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पठार है, पठार है। तो भारत के उत्तर में पर्वत है, दक्षिण में पठार है और बीच में मैदान है, बीच में मैदान है, मध्य में मैदान है। तो जो तीसरा चैप्टर है हम लोगों का, भारत के पर्वत, पठार और मैदान, भारत में जो भी पर्वत, पठार और मैदान है उस बारे में पढ़ना है। तो भारत के पर्वत को पढ़ेंगे तो उत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे, पठार को पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, मैदान को पढ़ेंगे तो मध्य भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो नीचे से लिखिएगा अगला चैप्टर, भारत के पर्वत, पठार और मैदान। इसके बाद आगे, अच्छा एक बात बताइए, भारत में नदी उदी बहती है कि नहीं हो? बहती है ना। पटना देखिए ना, गंगा नदी के तट पर है ना हो। भारत में सैकड़ों नदी बहती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, माही, बहती है ना हो। तो भारत में बहने वाली नदी को पढ़ेंगे आगे। और नदी में जानते हैं, नदी का एक उद्गम स्थल होता है। नदी जहां से निकलती है उसे उसका उद्गम स्थल कहते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, फलना नदी का उद्गम स्थल क्या है, मतलब फलना नदी कहां से निकलती है। जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, मतलब गंगा नदी कहां से निकलती है। फिर नदी का होता है संगम या मुहाना। नदी जहां समुद्र या सागर में मिलती है वह होता है नदी का संगम या मुहाना। और बड़ी नदी में कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है। तो बड़ी नदी में जो कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है वह होती है सहायक नदी। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है, सोन है, गंडक है, कोसी है, ये सब गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो नदी में नदी के उद्गम स्थल, नदी के संगम या मुहाना, सहायक नदी। फिर गंगा नदी के तट पर पटना बसा हुआ है, कानपुर बसा हुआ है, बनारस बसा हुआ है। तो गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ये सब चीज जो है आपसे पूछा जाता है और नदियों से ही रिलेटेड है। झील और जलप्रपात,
झील और जलप्रपात का संबंध नदी से ही है। को पढ़ते हुए ही, नदी नामक चैप्टर को पढ़ते हुए ही जो है झील और जलप्रपात के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो भारत में सैकड़ों नदियां बहती है और अलग अलग नदी का उद्गम स्थल अलग अलग है, अलग अलग नदियों का संगम या मुहाना अलग अलग है और अलग अलग नदी के तट पर अलग अलग शहर स्थित है और अलग अलग नदी की अलग अलग सहायक नदियां हैं। तो ये सब चीज जो है आपसे पूछा जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को अगला चैप्टर में देखना है। तो अगला चैप्टर हम लोगों का होगा भारत के नदी, झील और जलप्रपात। इसके बाद अब आगे समझिएगा आप, भारत, भारत में आप अनेकों मौसम को जीते हैं, अनेकों मौसम को जीते हैं। अनेकों मौसम को जीते हैं मतलब भारत में कभी आपको ठंडा लगेगा, कभी गर्मी लगेगा, कभी बरसात होगा। होता है कि नहीं होता है? जैसे अभी ठंडा है ना, हो कुछ दिन के बाद गर्मी आएगा ना, कुछ दिन के बाद बरसात आएगा ना। तो भारत में अनेकों मौसम है, अनेकों मौसम है, अनेकों ऋतु है। भारत में अनेकों मौसम है यानी अनेकों ऋतु है भारत में। तो भारत में जो अनेकों मौसम या अनेकों ऋतु है, भारत में जो अनेकों मौसम या अनेकों ऋतु है, उस अनेकों मौसम या अनेकों ऋतु के बारे में हम लोगों को जानना है। और भारत के मौसम या भारत के ऋतु के बारे में हम लोग जिस चैप्टर में जानते हो उस चैप्टर का नाम है भारत की जलवायु। जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु नामक चैप्टर में भारत के मौसम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर आप हेडिंग मारिए भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। फिर अगली बात आप समझिएगा, भारत, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जानते हैं भारत में कहीं जलोढ़ मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल पीली मिट्टी है, कहीं पर लेटेराइट मिट्टी है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जलोढ़ मिट्टी है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, तमिलनाडु में लेटेराइट मिट्टी है। तो भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। और जानते हैं अलग अलग मिट्टी अलग अलग फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, गन्ना का उत्पादन होता है, प्याज का उत्पादन होता है। लेटेराइट मिट्टी में काजू का उत्पादन होता है। फिर जलोढ़ मिट्टी में गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है। तो अगला चैप्टर हम लोगों का है मिट्टी। और जो है भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक संगठन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने यह बतलाया है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आगे भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कौन सी 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी की क्या विशेषता है, किस मिट्टी में कौन से फसल का उत्पादन होता है। तो अगला चैप्टर है भारत की मिट्टी। इसके बाद अब देखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत जानते हैं भारत गांव में बसता है। आज भी, अभी भी भारत की 50% से ज्यादा आबादी गांव में निवास करता है। अब तो धीरे धीरे लोग शहर की ओर पलायन करने लगे हैं, लेकिन अभी भी भारत की 50% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है। और गांव के लोग क्या करते हैं? गांव के लोग कृषि करते हैं। कृषि करते हैं मतलब फसल का उत्पादन करते हैं। फसल का उत्पादन करते हैं मतलब गेहूं का उत्पादन करते हैं, धान का उत्पादन करते हैं। तो
गांव के लोग जो धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा कपास गन्ना सबका उत्पादन करता है, वही तो कृषि है। और कृषि करने के साथ साथ गांव के लोग जो है गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं। तो वही जो पशुओं का पालन करते हैं वही तो पशुपालन है। तो अगला चैप्टर हम लोगों का है भारत का कृषि और पशुपालन। भारत की कृषि और पशुपालन। भारत की कृषि और पशुपालन। इसके बाद एक बात बताइए, जब आप कृषि कीजिएगा मतलब धान गेहूं लगाइएगा, जैसे एक बात बताइए, आप 8 गो रोटी दबा के खा लेते हैं, 4 थाली भात दबा के खा लेते हैं, उसको पचाने के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना हो। अगर पानी नहीं पीजिएगा पचेगा नहीं ना पचेगा। वैसे ही अब कृषि कर रहे हैं, आप धान गेहूं खेत में लगा दिए, उसमें पानी ये नहीं दिए, मतलब पटवन नहीं किए, मतलब सिंचाई नहीं किए, तो धान गेहूं उगेगा नहीं उगेगा। अगर किसान का बाल बच्चा है तो धान में 3 पानी लगता है और गेहूं में 2 पानी लगता है। मतलब धान लगाने के बाद जो है, धान की रोपनी के बाद 3 बार पटाना पड़ता है, नहीं पटाना पड़ता है। और गेहूं को 2 बार पटाना पड़ता है नो। तो ये जो धान गेहूं का पटवन करते हैं इसको कहा जाता है सिंचाई। क्या कहा जाता है? सिंचाई। और भारत में जो सिंचाई होता है नहर से होता है, कुआं से होता है, तालाब से होता है, नलकूप से होता है, वही बोरिंग यानी नलकूप, नलकूप से भी होता है। तो अगला चैप्टर है हम लोगों का भारत की सिंचाई। भारत की सिंचाई। भारत की सिंचाई। अच्छा एगो बात बताइए, और जब आप यात्रा करते हैं, मतलब मान लिया जाए कि पटना से दिल्ली की यात्रा, पटना से कोटा की यात्रा, पटना से भोपाल की यात्रा, आप यात्रा करते हैं तो आपको जंगल उंगल दिखता है? नहीं दिखता है। तो वो भी भारत में न है। और जंगल में जो है अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जंगल में एक प्रकार का पेड़ पौधा मिलता है, नहीं। और भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा मिलता है। तो जो अगला चैप्टर होता है वो होता है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति नामक चैप्टर में भारत के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा पाए जाते हैं उसको पढ़ना होता है। तो अगला चैप्टर हेडिंग मारिए भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अब इसके बाद एगो बात बताइए, भारत में लोग और है कि नहीं है? हो आप भारत के न लोग हैं। तो लोगों की जो गणना होती है उसको कहते हैं जनगणना। क्या कहते हैं? जनगणना। तो जनगणना के बारे में भी पढ़ना होता है। और जनगणना को पढ़ते हुए ही हमें यह मालूम होता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग साक्षर है, कितना महिला है, कितना पुरुष है, कितना जनघनत्व है। तो अगला चैप्टर है भारत की जनगणना। इसके बाद भारत में उद्योग और है हो ना है? लो इस्पात उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है। भारत के अलग अलग शहर में अलग अलग उद्योग है। तो भारत के उद्योग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो अगला चैप्टर भारत के उद्योग। इसके बाद अगला चैप्टर भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन।
भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। इसके बाद आगे एक बात बताइए, भारत में रेलगाड़ी चलती है? चलती है, रेलगाड़ी चलती है। बस? बस, हाँ जी। इसके बाद एरोप्लेन। तो ये सब क्या है? परिवहन का साधन है। परिवहन या यातायात, परिवहन या यातायात मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो साधन है। तो भारत के परिवहन को पढ़ेंगे, उसमें रेल मार्ग, सड़क मार्ग सबके विषय में पढ़ेंगे। एनएच के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे। फिर जो है नेशनल हाईवे के बाद जो है नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जल मार्ग, फिर वायु मार्ग, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इस सब के बारे में जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है भारत के परिवहन। तो अगला चैप्टर हेडिंग मारिए भारत का परिवहन। भारत का परिवहन के बाद अगला चैप्टर हेडिंग मारिए भारत की जनजाति। इसके बाद एगो बात बताइए, भूकंप और आता है भारत में? हो आता है ना? हाल फिलहाल में आया है ना? आप लोग तो सुतल होंगे महाराज, जगल थे, एहसास हुआ था? हम तो सुतल थे, हमको पता नहीं चला। तो भूकंप, फिर भारत में चक्रवात आता है, सूखा आता है, बाढ़ आता है। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा। तो थोड़ा बहुत ऐसे भारत में बहुत कम प्राकृतिक आपदा आता है, लेकिन कभी कभी आता है। तो भारत के प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। फिर एक बात बताइए, भारत में 28 गो राज्य है न हो, हर राज्य का अपना कुछ न कुछ विशेषता न है? एकदम है। जैसे बिहार राज्य का अपना अलग विशेषता है, उत्तर प्रदेश का अपना अलग विशेषता है, हर राज्य की अलग भाषा है, हर राज्य का अलग त्योहार है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो अगला चैप्टर हेडिंग मारिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, क्या हुआ था उसको? उसका इलाज और करवाया? हो रहा है? चल गई? कहाँ चल गई? घर? घरे जाने के लिए तो नहीं उसका तबीयत खराब हुआ? हाँ, आप तो पिए हैं उसका। मतलब एकदम आप लोग अगर जानी है ना, बोल रहा है फोन आ रहा होगा। हल्ला मत कीजिए। चलिए, यही है, यही सिलेबस है भारत के भूगोल का। सिलेबस खत्म हुआ? सिलेबस लिखा ना दिए? अब आगे हेडिंग मारिए पहला चैप्टर भारत एक परिचय। हाँ, तो आपको जो है ज्योग्राफी आज से शुरू किए हैं, ज्योग्राफी आज से शुरू कर दिए हैं। तो जो है आपको आज परिचय दे दिए हैं, समझा दिए हैं, सब चीज सिलेबस बता दिए हैं, लिखा दिए हैं। अगले क्लास से जो है पढ़ना शुरू करेंगे। ये इंट्रो क्लास था। अब सुनिए अगली बात, कल पहला क्लास फिजिक्स का होगा।
पता है ना आपको? आज फिजिक्स नहीं होगा। ऐसे भी जब भी कोई भी बैच शुरू होता है तो सर नहीं आते हैं। तो कल जो पहला क्लास होगा, सुनिए ना सॉरी, कल जो पहला क्लास होगा फिजिक्स का होगा, और फिजिक्स में सर थोड़ा बहुत इंट्रो दे करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कल से फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा, और जैसे ही फिजिक्स का क्लास समाप्त होगा तो उसके बाद मेरा क्लास होगा और हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर कल पढ़ाना शुरू कर देंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, ठीक है? अब हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। लड़का लोग इधर से निकल जाइएगा, लड़की लोग इधर से निकल जाइएगा। मिलते हैं कल। कल पहला क्लास फिजिक्स का होगा, दूसरा क्लास मेरा होगा, ठीक है?